चलिए आइए देखिए, पिछले क्लास में जो है हम लोग वर्ग निकालना सीखे थे। उसमें से जो है स्पेशल केसेस बताए थे, तो उसमें जो बचा हुआ स्पेशल केसेस है आज उसको हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद 2 अंकों की और 3 अंकों की जो संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, चाहे कोई भी अंक हो उसको कैसे निकालेंगे, उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो स्पेशल केसेस बच गई थी उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, केस 1 में देखिए यदि कोई संख्या रिपीट होती है लगातार, जैसे कि 3 है तो 33 हो गई, फिर 333 हो गई, फिर 4 3 हो गए। मतलब इस प्रकार की यदि संख्या रहे तो उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका वर्ग जो है हम लोग कैसे निकालेंगे इसको पहले सीखेंगे। एक को समझिए, देखिए बिल्कुल अगर इसको समझ जाते हैं तो इस तरह की संख्या कोई भी हो, जैसे 3 हो गया, यहाँ हम 6 भी ले सकते हैं। 6 का स्क्वायर 66 का स्क्वायर, 666 का स्क्वायर 6666 का स्क्वायर, 6,06,666 का स्क्वायर। मतलब इस तरह की भी संख्या अगर रहे तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले इसको समझिए, उसके बाद जो है उसको भी बताएंगे। अगर इसको समझ गए आप तो समझिए उसको भी समझ गए। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, अगर इस तरह की संख्या दिया हुआ रहे और उसका वर्ग निकालने के लिए कहे तो क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले ही 3 का स्क्वायर क्या होता है इसको जानिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, 0 से इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगर अब यहाँ जो है ये 33 है, क्या है 33 है, और उसका जो है स्क्वायर हमको निकालना है। क्या करना है, उसका जो है हमको स्क्वायर निकालना है। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 3 है इसका स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे। और यहाँ देखिए हम ऐसे लिखेंगे बीच में स्पेस छोड़ के। 3 का स्क्वायर क्या 0 ना होता है, यहाँ हम 0 लिख दिए और यहाँ हम 9 लिख दिए। क्या किए, यहाँ हम 0 लिख दिए, यहाँ और हम 9 लिख दिए। अब क्या करना है, ये 3 एक बचा है, एक 3 और बच गया है। इसके बदले हमको यहाँ क्या लिखना है, इसके बदले जो है हमको यहाँ इसमें एक प्लस करके यहाँ लिखना है। जितनी संख्या इधर बची हुई रहेगी उतनी संख्या यहाँ लिख देना है। यानी कि यहाँ एक ही संख्या 3 एक ही है, तो एक प्लस करके एक यहाँ लिख देंगे एक बार। यानी जितनी बार ये संख्या रहेगी उतनी बार इधर लिखाएगा एक प्लस होके। यानी कि 0 है तो 1 प्लस हो गया तो 1 हो गया। यानी 1 जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 संख्या है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर देखिए, इसमें देखिए क्या हो गया, ये 3 है, इसके बदले हम स्क्वायर किए तो क्या हो गया 0 9 हो गया। और यहाँ देखिए 3 2 बचा हुआ है, जब 3 2 बचा हुआ है तो यहाँ क्या होगा, इसमें 1 प्लस करके हम बताए थे, तो 1 प्लस करना है तो 0 में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो यहाँ कितनी बार लिखाएगा, 2 बार लिखाएगा। कितनी बार लिखाएगा, 2 बार लिखाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी जो है, यहाँ तो 1 प्लस करके लिखे हैं और यहाँ जो है 1 माइनस करके लिखेंगे। एक संख्या है तो 1 बार यहाँ लिखेंगे। यानी कि 9 है तो यहाँ 1 इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखाएगा, 8 लिखाएगा। कितनी बार, 1 बार। यहाँ 2 संख्या बचा हुआ था, यहाँ कितनी बार लिखाएगा, तो 2 बार लिखाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ 3,333 है, इस 3 के बदले क्या बताए, इसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ 0 और 9 लिख देंगे। और बीच में क्या लिखना है, बीच में जो है हमको क्या लिखना है, बीच में हमको जो है ये जो 3 बचा हुआ है, कितने 3 बचा हुआ है, 3 बार 3 बचा हुआ है, तो इसमें 1 प्लस करके 3 बार लिखेंगे। 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 और 1, कितने बार हो गया, 3 बार हो गया। ये जो हुआ कितने बार हुआ, 3 बार हुआ। इसी प्रकार से यहां भी हम 8 लिखेंगे। 8 को कितने बार लिखेंगे, 8 को भी 3 बार लिखेंगे। यानी जितनी बार ये रहेगा, यहाँ 3 बचा हुआ, उतनी बार यहाँ 1 कम करके लिखना है और यहाँ 1 बढ़ा के लिखना है। समझ गए कितना आसान था। अब कितना हो बड़ी से बड़ी संख्या इस प्रकार का रहेगा, उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ अगर दे दिया
3 3 3 3 3। कितने बार है? 5 बार 3 है। 3 और 2 5 बार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 और 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 और 9। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब उसके बाद क्या करना है? ये जो बचा हुआ है कितनी बार बचा हुआ है? 1 2 3 4 बार बचा हुआ है। तो एक में जो है क्या करना है? एक में जो है 0 जो है, 0 में जो है 1 जोड़ना है और उसके बाद जितनी बार इधर बचा हुआ है उतनी बार लिख देना है। बचा हुआ कितनी बार है? 4 बार है। 1 2 3 4 बार। तो 4 बार हम क्या करेंगे? 1 को लिख देंगे। 1 2 3 4 बार हम लिख दिए 1 को। अब इधर क्या करेंगे? इधर हम क्या करेंगे? इधर जो है अब 4 बार फिर क्या करेंगे? इससे 1 कम करके लिख देंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4 बार। 9 के बाद 4 बार लिख देंगे। बस हो गया। यही तो इसमें सीखना था और तो कुछ था नहीं। समझ गए? अब आगे देखिए। इसी प्रकार से जैसे जैसे इसमें हुआ है सेम वैसा ही इसमें करना है। इसमें क्या करना है? अब देखिए यहाँ 6 है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है। क्या होता है? 36 होता है। यहां भी हम वही काम सेम काम करेंगे। अब देखिए 66 है। इस 6 के बदले क्या करेंगे? हम 36 लिख देंगे। यहां क्या करेंगे? 36 लिख देंगे। 36 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? यहां जो है 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस करेंगे और कितनी बार 6 बचा हुआ है? 1 बार। तो 1 बार 6 बचा हुआ है तो 1 बार यहां 1 प्लस करके लिख देंगे। अब 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 में 1 प्लस किए 4 आ गया। और यहां क्या करना है? 1 माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहां क्या हुआ? 5 हो गया। यहां क्या हुआ? 4 हो गया। यहां जो है 4 हो गया और यहां 5 हो गया। कैसे हो गया? इसमें 1 कम किए और इसमें 1 बढ़ाए। एक ही बार है तो एक बार लिखाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 666 है। क्या है? 666 है। 666 है तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देखिए 666 है तो इसको क्या करेंगे? हम इस 6 के बदले यहां क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब 36 को क्या करना है? हमको ऐसा ही रहना है, बीच में स्पेस रहने देना है। और ये देखिए 6 कितना बच गया है? 2 बार बच गया है। अब 2 बार हमको यहाँ क्या करना है? 2 बार इसमें 1 प्लस करके लिखना है। 1 इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ भी 4 आ जाएगा। यानी 2 बार हम क्या करेंगे? 4 को लिख देंगे क्योंकि इधर 6 जो है 2 बार बचा हुआ है। और यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो है हम 1 माइनस करके जितने बार 6 बचा हुआ उतनी बार लिख देना है। यानी 6 जो है 2 बार बचा हुआ है तो यहाँ हम जो है 2 बार 5 को लिखेंगे। 1 माइनस करके लिखना है यानी 2 बार 5 को लिखेंगे। समझ गए? आगे देखिए इसी प्रकार से इसका जो है आप लोग हल करके इसका जो है बताइए क्या आएगा इसका स्क्वायर। जल्दी से आप लोग बताइए इसका क्या होगा स्क्वायर। आगे देखिए। जैसे देखिए अब यहां देखिए 5 बार 6 दिया हुआ है। इस 6 के बदले हमको क्या करना है? यहां 36 लिख देना है। अब कितनी बार बच गया है? 4 बार बच गया है। और जब 4 बार 6 बच गया है तो 4 बार इसमें 1 प्लस करके लिखेंगे। तो 1 प्लस करेंगे तो 4 4 4 4। 1 2 3 4 बार हो गया। 4 बार 6 बचा हुआ। इसी प्रकार से 1 माइनस करके यहाँ लिख देंगे। तो 1 माइनस करेंगे तो 5 5 5 5। कितने बार लिखाएगा? 4 बार लिखाएगा। हो तो गया। यही तो इसका आंसर होगा। समझ गए? आगे देख लीजिए। इसी प्रकार से यदि रहे 9 9 9 रहे, क्या रहे? 9 9 रहे, उसको हम लोग कैसे हल करेंगे? अब जैसे देखिए 9 का स्क्वायर दिया रहे या 99 का स्क्वायर निकालना रहे या 999 का स्क्वायर निकालना रहे या 9999 का स्क्वायर निकालना रहे, ठीक है, या 99,999 का स्क्वायर निकालना रहे, तब हम कैसे निकालेंगे? कितना हो बड़ी संख्या रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब यहां देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। यहां हम 81 लिख दिए। इसी प्रकार से देखिए
99 का स्क्वायर अब कैसे निकलेगा? तो 99 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर वही करना है, इस 9 का स्क्वायर निकालना है। इस 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। फिर वही काम करना है, जो पहला वाला रहेगा इसमें एक प्लस करके लिखना है। कितनी बार लिखना है? जितनी बार इधर 9 बचा हुआ रहेगा। 9 एक बार बचा हुआ है, एक प्लस करेंगे 9 आएगा, यानी यहाँ 9 जो है एक बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा? एक बार लिखा जाएगा। अब एक है, इसमें माइनस करना है हमको कितना? 1। पिछले में भी 1 माइनस हुआ था, यहाँ भी 1 ही माइनस करना है। अब एक है, एक में माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। एक भाई ये है, एक उसमें माइनस कर देंगे तो 0 बचेगा। अब तो यहाँ कितना लिखाएगा? 0 लिखाएगा। कितनी बार लिखाएगा? जितना बार 9 रहेगा। एक बार 9 है तो एक बार लिखाएगा। उसी प्रकार से देखिए, अगर 999 है तो कैसे निकलेगा? इसको भी इसी तरह से हम निकालेंगे। अब इस 9 के बदले यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 81 हम यहाँ लिख देंगे। अब ये जो है 8 के बगल में क्या लिखाएगा? इसमें एक प्लस करके जो आएगा वही लिखाएगा। एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितनी बार लिखाएगा? तो जितनी बार 9 जो बचा रहेगा उतनी बार लिखाएगा। कितनी बार बचा हुआ है? 2 बार बचा हुआ है। एक प्लस किए तो 9 आया, तो 9 2 बार यहाँ लिखा जाएगा। एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 कितनी बार लिखाएगा? तो जितनी बार इधर बचा रहेगा 9, 2 बार बचा हुआ है, 2 बार 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ 99,999 का यदि वर्ग निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रक्रिया है। अब देखिए सेम वही प्रक्रिया है, यहाँ 9 का इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अब देखिए 81 आ जाएगा, यहाँ हम 81 को क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 81। क्या करेंगे? 81 लिख देंगे। अब यहाँ 81 को हम लिख दिए हैं, 81 लिख दिए हैं। अब हमको जो है इधर 9 कितनी बार होगा? एक प्लस करके लिखना है। एक प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 कितनी बार लिखना है? इधर देखो 1 2 3 4 बार 9 बचा हुआ है, तो 4 बार यहाँ लिखाएगा। 1 2 3 4। कितने बार लिखाएगा? 4 बार लिखाएगा। उसी प्रकार से एक इसमें माइनस होगा तो 0 आएगा। 0 कितनी बार लिखाएगा? तो जितनी बार इधर बचा हुआ है, 4 बार बचा हुआ है, तो 1 2 3 4। कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। समझ गए? बिल्कुल आसान था। तो इस प्रकार की यदि संख्या दिया हुआ रहे, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? और आप लोग निकाल कर बताइए। तो चलिए इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या, कितना हो बड़ी संख्या दिया रहे, तो उसका वर्ग जो है आप बिल्कुल आसानी से इस विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है? एक केस और बचा हुआ स्पेशल केस, उसको भी देख लीजिए। देखिए यदि रहे, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो 11 का स्क्वायर कैसे होगा? अब इसमें जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको कैसे निकालना है? जितनी बार इस संख्या दिया हुआ रहे, क्या रहे? जितनी बार इस संख्या दिया हुआ रहे वहां तक हमको क्या करना है? गिनती गिनना है। क्या करना है? गिनती गिनना है। और उसके बाद जो है गिनती गिनने के बाद फिर वहां से घटते हुए चले जाना है, ठीक है? और 1 तक आना है। कितनी संख्या तक आना है? 1 तक आना है। अब जैसे देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और 11 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? याद है तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, लेकिन यदि याद नहीं है तो क्या करना है? ये कितनी संख्या? 1 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 1 यदि यहाँ 2 बार लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? 2 तक गिनती गिनेंगे। 1 2। अब यहां से क्या करना है? 2 के बाद हमको जो है माइनस हो जाना है। 2 के बाद क्या होता है? उल्टा गिनती। 2 के बाद 1, तो यहां क्या करना है? 1 लिख देना है। उसी प्रकार से देखिए यहां 3 1 है, 1 1 1 3 बार लिखा हुआ है, तो हमको 3 तक गिनती जाना है। 1 2 3। कितना तक गिनती जाना है? 3 तक जाना है। अब हम 3 तक गिनती गए, अब यहां से क्या करना है? फिर घटते हुए गिनती गिनना है। 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है। 2 से पहले क्या आता है? 1 आता है। बस यहीं तक रहना है। इसी प्रकार से जो है यहां देखिए 4 बार 1 दिया हुआ है, तो हमको कहां तक गिनती गिनना है? 4 तक गिनना है। और यहां लिखना है 1 2 3 4। 4 तक हम गिनती गिने। अब क्या करना है? फिर अब इससे जो है 1 घटते जाना है।
एक घटा के लिखते जाना है। अब 4 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, 2 में 1 घटाएंगे 1। इस प्रकार से 1 तक हमको लिखना है। फिर देखिए यहाँ 4 और 2 6 बार लिखा हुआ है। कितने बार लिखा हुआ है 3, 2, 5 और 1 6 बार। तो यहाँ से गिनती गिनना हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक जाना है। क्या कहाँ तक जाना है 6 बार है तो 6 तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें जो है 1 घटते जाना है। 6 में 1 घटेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 में 1 घटेंगे तो 4, 4 में 1 घटाएंगे तो 3, 3 में 1 घटाएंगे तो क्या 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1। यहाँ तक यही इसका स्क्वायर हो गया। समझ गए? बिल्कुल आसान था। इस प्रकार से जितनी बड़ी संख्या रहे उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अब जो स्पेशल केसेस थे वो खत्म हो गया। अब हम लोग जो सीखेंगे 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, जो भी संख्या रहे उसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और उसमें ये जो स्पेशल केसेस बताए हैं उसमें सब जो है अलग अलग प्रकार का था। कोई था कि 50 के आसपास की संख्या को कैसे निकालेंगे, तो 100 के आसपास की संख्या को कैसे निकालेंगे, तो इकाई अंक में 5 है तो कैसे निकालेंगे, इस तरह का बताए हैं। अब जो है किसी प्रकार का संख्या रहे, कैसा हूं संख्या रहे, बस 2 अंक की रहना चाहिए, 3 अंक की रहना चाहिए, इस प्रकार की संख्या रहना चाहिए, आप उसका जो है स्क्वायर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 2 अंक की संख्या का बताते हैं। सबसे पहले जो है 2 अंकों की संख्या का वर्ग बताते हैं। कौन सी संख्या का वर्ग बताते हैं 2 अंकों की संख्या का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 2 अंकों की संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। अब 2 अंकों की कोई संख्या लीजिए, जैसे हम यहां ले लिए 2 अंकों की संख्या एक क्या है 23 है। इसी प्रकार से आप लीजिए 24 ले लीजिए, 28 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 92 ले लीजिए, 75 ले लीजिए, 63 ले लीजिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 54 ले लीजिए। अब हम सीखेंगे कि इसका स्क्वायर जो है हम कैसे निकालेंगे। देखिए बिल्कुल आसान और कम समय में निकालने वाला ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस अंतिम वाले संख्या का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, इस अंतिम वाले संख्या का स्क्वायर निकालना है। अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 आता है। यदि 2 डिजिट में आ जाएगा तो हमको एक ही डिजिट लेना है। क्या करना है, एक ही डिजिट लेना है। यहां एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट उसको रहने देंगे। अब क्या करना है, इस दोनों को जो है आपस में गुना करना है। क्या करना है, 2 और 3 को आपस में गुना करना है। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 दूनी 6। अब फिर क्या करना है, उसको 2 से गुना कर देना है। क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। तो 3 दूनी 6 और उसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। हम बताए हैं एक ही डिजिट लेना है, तो 12 आ गया है तो क्या हम लेंगे, 12 आ गया है तो हमको 2 लेना है, एक ही डिजिट लेना है। यहां हम 2 लिख देंगे। हाथ में कितना रह गया, 1 रह गया, 1 को हम रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे और जो 1 बचा हुआ था उसको जोड़ देंगे। तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 में जो 1 बचा हुआ था उसको जोड़ देंगे, यहां लिख देंगे 5। क्या करेंगे, यहां 5 लिख देंगे। अब जो इसका स्क्वायर निकाले हैं वो कितना आ गया है 529 आ गया है। ठीक है, देखिए इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं। यदि कभी भूल जाओ कि कैसे क्या करना है तो यहां जो है एक फॉर्मूला को हम लिख देते हैं। देखिए जैसे जैसे किए हैं जो प्रोसेस उसको बता दे रहे हैं। यदि ए बी 2 अंकों की संख्या रहे और इसका स्क्वायर निकालना रहे, सबसे पहले क्या बताए थे, इस 3 का स्क्वायर निकालना है, यानी बी का स्क्वायर निकालना है। उसके बाद क्या करना है, इस बी का जो है स्क्वायर निकालना है। उसके बाद क्या करना है,
ये ए और बी को गुना करना है और 2 से गुना कर देना है, यानी कि 2ab हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2ab, यानी दोनों को गुना करना है, उसके बाद 2 से गुना कर देना है, 2ab हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ ये जो a है इसका स्क्वायर कर देना है, यानी a स्क्वायर कर देना है, यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। यदि इस तरह की संख्या का स्क्वायर निकालना रहे तब अब इसी फॉर्मूला पे जो है हम देखिए इसका स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब इसी फॉर्मूला पे हम इसका स्क्वायर निकालेंगे और देखिए क्या आता है। ये क्या है 24 है। 24 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर इसलिए हम यहां नहीं बोल रहे हैं पहले करने के लिए, क्योंकि इधर से जो बचा हुआ रहेगा उसको ऐड करना है। आपको सॉल्यूशन जब भी करना है तो इस तरफ से करना है। क्या करना है, इस तरफ से करना है। और जब 2 अंकों की संख्या यहां ले रहे हैं, हमको यहां क्या करना है, एक ही डिजिट में लेना है। क्या करना है, 1 डिजिट ही लेना है हमको। यदि स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट में संख्या आ रहा है, फिर भी हमको क्या करना है, 1 डिजिट लेना है। अब जैसे देखिए यहां से हम, ये क्या है बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर किए तो कितना आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहां, उसके बाद सारा कुछ समझ में आ जाएगा। 16 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। हम क्या बताए, एक ही डिजिट को लेना है। अभी हम यहां लिख दिए हैं, लेना हमको एक ही डिजिट है। 16 को यहां लिख दिए, 4 का स्क्वायर किए थे। इस फॉर्मूला को समझाने के लिए हम इसको यहां लिख रहे हैं। ठीक है, अब b का स्क्वायर किए तो 16 आ गया। अब हमको 2ab करना है, तो 2ab मतलब इसको गुना करना है आपस में। 4 दूनी 8 और 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ इसका भी 16 हो जाएगा, नहीं हो गया। दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 से फिर गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 16 को यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ इस 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 को भी यहाँ लिख देंगे। अब हम अभी बताए थे कि जब भी लेना है एक ही डिजिट लेना है। क्या करना है, एक ही डिजिट लेना है। अब एक ही डिजिट लेना है तो एक डिजिट हम कैसे लेंगे, देखिए ये 6 है, 6 यहां लिखे, एक बच गया है, इसमें जाके ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यहां जाके एक, तो 16 है, एक 17 हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बच गया, ये जाके इसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब जब इसमें ऐड हो जाएगा, ये यहां आके इसमें ऐड हो जाएगा। 4 है, यहां क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी स्क्वायर 24 का हम निकालेंगे, 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 576 हो जाएगा। 576 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए क्रॉस चेक करना चाहते हैं आप लोग, कैलकुलेटर निकाल के इसका क्रॉस चेक कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ गुना करके आपको बता दे रहे हैं। देखिए 24 को 24 से हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 576 आना चाहिए। देखिए आता है या नहीं आता है। 4 चौक 16 के 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, क्या हो गया 6, 9 8 17 के 7 बाकी 1, 4 और 1 5, क्या आ गया 576। यानी कि जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो बिल्कुल फॉर्मूला सही है, समझ गए। जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फॉर्मूला बिल्कुल जो है सही है। अब हम इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो उसका हम दो अंकों की संख्या, कोई भी संख्या हो उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ 45 है, इसका जो है आप लोग लिख के बताइए। 28 का जो है स्क्वायर निकाल के बताइए। वैसे देखिए एक बात और आप लोगों को बता दें, पिछले क्लास में बताए थे कि आप लोग जो है 1 से 30 तक यदि स्क्वायर को रट जाते हैं, क्या करते हैं, रट जाते हैं, तो जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो सबका स्क्वायर जो है आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहां तक आप याद कर लेते हैं तो आगे जो संख्या आएगी, बड़ी बड़ी संख्या जो आएगी, उसको निकालने में आपको और आसानी होगी। 3 अंकों की जो संख्या रहेगी तो आपको निकालने में और आसानी होगी। कैसे, आगे आप जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 30 तक यदि याद रहेगा तो हमको और आसानी हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए हम 45 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। इसका स्क्वायर क्या होता है, देखिए यहाँ जब तक 2 4 10 हम निकाल कर बताएंगे नहीं तब तक आप लोग जो है अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए। ये प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी आसानी होगी। अभी हम यहाँ बता रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 100 200 बार, अगर यदि इसको
स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं तो फिर जीवन में कभी भूल लीजिएगा नहीं, और 2 से 3 सेकंड में जो है आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। बिना पेन और बिना पेपर का जो है आप दिमाग में ही जो है स्क्वायर निकाल कर लिख दीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, 45 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे अभी बताए। इस जो है 5 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 का यहाँ हम 5 लिख दिए, हाथ में कितना रह गया 2। अब जो है दोनों को आपस में गुना करना है, 2ab अभी बताए थे। 2ab का मतलब, ab का मतलब क्या हुआ, दोनों को आपस में गुना करना है, 2 से गुना कर देना है। तो दोनों को आपस में गुना करना है तो क्या हो गया 4 गुने 5, 4 गुने 5 20 होता है। अब 20 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बेदोनी 5 चौक 20, और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 2 बचा हुआ था तब 42 हो जाएगा। 42 के यहाँ क्या हो जाएगा 2, हाथ में कितना बच गया 4। अब 4 बच गया है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16, और 16 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16 में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 25 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 का स्क्वायर जो है 20 25 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर 20 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इकाई अंक में 5 है, तो स्पेशल केस में तो बताए हैं कि इकाई अंक जब 5 रहेगा तो कैसे उसको निकालना है, उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। क्या बताए थे, इसका स्क्वायर करना है, यहाँ लिख देना है, स्क्वायर करके यहाँ 25 लिख दिए। फिर क्या बताए थे कि इसकी अगली संख्या को 4 है, इससे एक अगली संख्या से इसको गुना कर देना है, तो 4 की अगली संख्या कितना आता है 5, और 5 को कितना से गुना कर देना है 4 से 20, यहाँ 20 लिख देना है। आसान है ना। तो देखिए अब देखिए 92 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, थोड़ी बड़ी संख्या लिए हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे 4, इसमें एक ही अंक है तो एक अंक रहने देंगे। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 18 को फिर 2 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। 36 का यहाँ 6 लिखेंगे, हाथ में कितना रह जाएगा 3, 3 बकाया रह गया। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा 84, यहाँ क्या करेंगे 84 लिख देंगे। अब देखिए 54 है, 54 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 चौक 16 के 6 बाकी 1 बच गया 1। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे, 5 चौक 20, 20 को 2 से गुना करेंगे बेदोनी 40, 1 बचा हुआ 41, 41 का 1 लिख देंगे, बाकी क्या बच जाएगा 4। अब यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, यहाँ 29 लिख दिए। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, जल्दी निकल रहा है। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, हाथ में रह गया कितना 2, दोनों को आपस में गुना करेंगे 7 5 35, 35 को 2 से गुना करेंगे 35 दूनी 70, 70 और 2 कितना हो गया 72, 72 के 2 हो गया, हाथ में कितना बच गया 7, और 7 7 49 हो गया। क्या हो गया 7 7 49 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 49 और 7 कितना हो जाएगा 49 और 7 कितना हो जाएगा 49 और 1 50 और 6 56 हो जाएगा, यानी 56 25 हो गया। कितना जल्दी निकल गया। यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से और जल्दी निकाल सकते हैं। क्रॉस चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए 75 है, 75 को 75 से आप गुना कीजिए, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 7 5 35 और 2 37, यहाँ हो गया 7 5 35 के 5 बाकी 3, और 7 7 49, 50 51 52 हो गया, जोड़ दीजिए 5 हो गया, 7 5 12 के 2 बाकी 1 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, सॉरी 3 और 2 5 हो गया, 1 6 हो गया, यहाँ 5 रह गया, 56 25 हो गया। ठीक है, नहीं हो गया 7 5 35 के 5 बाकी 3, 7 7 49, 50 51 52, ठीक तो है, 56 25 आ गया। समझ गए। तो इस तरह से आप जो है 2 अंकों की संख्या को बिल्कुल आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या हो। और भी संख्या ले सकते हैं, बड़ी संख्या, जैसे देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या एक 98 है, 98 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ये 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 64 के 4 बाकी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना 6 रह गया। अब 9 8 72 हो गया, क्या हो गया 9 8 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, तो 9 8 क्या हो गया 72 हो गया। अब 72 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 नी 4 और 7 2 नी 14, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 6 जुड़ जाएगा, यानी 150 हो जाएगा।
अब 150 में जो है एक ही अंक लेना है हमको, यहाँ 0 ले लिए, बच कितना गया 15, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। 81 आ गया, 81 में 15 को जोड़ दीजिए, 81 में 15 को जोड़ दीजिए, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, 81 में 15 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 1 6 और 9 8 है 1 9, 5 और 1 6 और 8 है 1 9, 96 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 96, 9604 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा 9604 हो जाएगा। इसको एक मेथड और बताया था कि 100 के करीब रहेगा तो कैसे निकालना है। 100 के करीब रहेगा तो क्या करना था, जितना कम रहेगा 100 से उसका स्क्वायर। 8 से 100 में 98 कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 0 4 यहाँ लिखेंगे डबल डिजिट में। 9 है 9, अब यहाँ जो है जितना संख्या का निकालना था उसमें जितना कम है उतना घटा देना था, तो 2 कम है 2 घटा दिए 96 आ गया। समझ गए, दोनों विधि बता दी हैं। अब चलिए आप लोग सीखिए 3 अंकों की संख्या। अब जब 3 अंकों की संख्या रहेगा तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। 3 अंकों की संख्या रहेगा तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए 3 अंकों की संख्या, देखिए कोई लीजिए, जैसे अब है 123, क्या है 123, 203, 205, 212, 211, क्या है। अब देखिए अब इसका स्क्वायर निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको एक एक करके देखते जाइए। अब जैसे सबसे पहले हम क्या लिए, 203 ले लिए। अब 203 का स्क्वायर निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे। अच्छा लिख ही देते हैं, 203, 205, 208, 123, 125, 212, इस प्रकार की संख्या दिया रहे तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इसमें जो है हम 2 नियम बताएंगे। एक जो है फॉर्मूला पे बताएंगे, और दूसरा जो है जैसे आप 2 अंकों की संख्या को निकाले थे सेम उसी प्रकार से आप निकालिएगा। तो सबसे पहले जो है 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर जैसे आप निकाले थे वैसे बताते हैं, ताकि अभी आप सीखे हैं तो तुरंत आपको समझ में आएगा। अब देखिए 203 का स्क्वायर करना है, हमको क्या करना है, हमेशा जो है 2 अंक को इधर एक साथ रखना है, इसको अकेले रखना है। क्या करना है, 2 अंकों को जो है एक साथ रखना है और एक को अकेले रखना है। ये दोनों को एक साथ रखना है, इसको अकेले रखना है, ये दोनों को एक साथ रखना है, इसको अकेले रखना है, ये दोनों को एक साथ रखना है, इसको अकेले रखना है। मतलब इस प्रकार से निकालना है, समझे। अब दोनों विधि हम यहाँ एक ही साथ बता देते हैं। ठीक है, पहले देखिए ये दोनों को एक साथ रखना है और इसको अकेले रखना है, ये दोनों को एक साथ रखना है, इसको अकेले रखना है, ये दोनों को एक साथ रखना है, इसको अकेले रखना है। अब क्या करना है, ये दोनों का स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या कहेगा 9, और 9 को यहां हम क्या करेंगे लिख देंगे। अब इसमें उसमें 1 डिजिट रखना था, अब यहां हमको ध्यान देना है कि यहां हम 2 डिजिट में रखेंगे। जब भी रखेंगे तो 2 डिजिट में रखेंगे। कितने डिजिट में रखेंगे 2 डिजिट में। इस नियम से बनाएंगे तब, फॉर्मूला वाला नियम से भी बनाएंगे तो 2 डिजिट ही रखना है उसमें। अब देखिए 2 डिजिट रखना है, यहाँ 0 9 यहाँ रख लिए। क्या है 203 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ 0 3 में को आप स्क्वायर सबसे पहले करेंगे और यहाँ लिख देंगे। 0 3 का स्क्वायर किए तो क्या आ जाएगा 0 9 आ गया। ठीक है, 3 3 9। अब क्या करना है, ये दोनों को आपस में उसी प्रकार से गुना कर देना है। दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 6, और फिर उसको जो है 2 से गुना कर देंगे तो 3 2 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम 12 लिख देंगे।
यहां पे हम 12 लिख देंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, यहां पे हम 12 लिख देंगे। अब क्या करना है, इस बचे हुए 2 का स्क्वायर कर देना है, बचे हुए 2 का स्क्वायर कर देना है। अब बचे हुए 2 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 यहां लिख देंगे। क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। बचे हुए स्क्वायर का यहां क्या करेंगे, 2 के साथ गुना करेंगे, बचे हुए 2 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और यहां लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा, 0 9 12 4। अब इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, कर सकते हैं। देखिए 203 और 203 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 0 0 0 0 0, 3 दूनी 6 0 और 2 दूनी 4, यानी कि 9 0 6 0 4। सॉरी, यहाँ जो है गलती हो गया है। ठीक है, कहाँ गलती हुआ है एक बार देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 को 12 वहाँ लिखेंगे। अब जो है 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ लिख देंगे। 203 को 203 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 203 को 203 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को 3 से गुना किए 9 0, सॉरी यहाँ गलती किए हैं, 3 को 3 से गुना किए 9 0, 3 0 को 3 से किए 0, 3 दूनी 6 ने यहाँ होगा, हो यहाँ क्या होगा 6 होगा, 609। उसी प्रकार से 0 0 0 हो गया, फिर यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, 0 2 2 हुआ, यहाँ 4 हो गया। अब देखो यहाँ 9 हो गया, 0 हो गया, 6 6 12 के 2 बाकी, 6 6 12 के 2 बाकी क्या रह गया, 1 रह गया। यहाँ 1 हो गया, 4 12 0 9, 4 12 0 9। ठीक है, क्या है 41 209, 41 209 है ना, यहाँ गुना करने में गलती हुआ था। ठीक है, देख लीजिए आगे एक और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ जो है 205 है। अब 205 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 205 का स्क्वायर, इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे। 5 का स्क्वायर निकालेंगे क्या आ जाएगा 25, डबल डिजिट में है तो वैसा ही लिख देंगे। अब उसको इस प्रकार से लिखने की जरूरत नहीं, वो हम समझाने के लिए बताए थे। 25 को 25 यहाँ लिख दिए, डबल डिजिट में है तो यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से गुना करेंगे 20, 20 को यहाँ लिख देंगे, डबल डिजिट में है तो 20 ही रह जाएगा। अब यहाँ बचा हुआ है 2, और 2 को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको भी क्रॉस चेक करके देख लीजिए, उसके बाद आप लोग कंफर्म हो जाइएगा। आप लोग भी अपना देख लीजिए। अब देखिए 205 है और 205 को 205 से गुना कीजिए, 5 5 25, 5 दूनी 10, नहीं हो जाएगा, 5 5 25 के 5 बाकी 2, यहाँ 2 रह जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ 0 0 0 हो जाएगा। फिर से देखना 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 रह गया, तो 1 रह गया, तो यहाँ 0 में 1 रह गया, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 42 0 25, 42 0 25। समझ गए, यानी इसका मतलब है जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही है। सेम एक अंकों की जो संख्या था उसी प्रकार से ये भी है, क्या है, उसी प्रकार से ये भी है, जैसे उसका किए थे उसी प्रकार से ये भी है। अब देखिए फर्क यही है कि उसमें जो है 2 ही अंक था, तो इसमें भी 2 ही अंक, इसको ए माने हैं और इसको बी माने हैं। ये दोनों को बी माने हैं, इसको ए माने हैं, और वही फॉर्मूला पे जो 2 अंकों की संख्या जैसे निकाले थे सेम जो है वैसा ही निकल गया इसका।
अब जैसे देखिए 208 है, 208 को कैसे निकालेंगे? चलिए तो एक ही तरह है, यहाँ देखिए 212 है, अब इसका कैसे निकालेंगे? 212 को कैसे निकालेंगे? ये दोनों को एक साथ रखेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। हमको लेना है 2 ही डिजिट, लेकिन अभी लिख दे रहे हैं यहाँ 3 डिजिट, एक जो है इधर आके ऐड हो जाएगा। अभी दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और दूनी क्या हो जाएगा? 48। इसको ऐसा ही लिख देंगे। अभी जो 2 बचा हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? आप 44, 2 डिजिट लेना है हमको, यहाँ 44 ले लिए, ये 48 है, एक इधर आ जाएगा 49 हो जाएगा, यहाँ 49 लिख देंगे। डबल डिजिट में लेना है 49 लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, यानी कि 44, 94, 4, यही जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ गया कितना आसान था? था ना आसान? हाँ। अब देखिए और संख्या 1 2 ले सकते हैं। अब जैसे देखिए इसको 100 कितना है? 25 है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। आप यहाँ 625 लिख दीजिए, 3 डिजिट में है, रहने दीजिए। 25 का स्क्वायर क्या हुआ? ये दोनों को एक साथ में रखना है। 25 का स्क्वायर 625 हुआ। अब जो है यहाँ, अब देखिए बताए थे ना कि जब 3 डिजिट वाला निकालिएगा तो समझ में आएगा कि हमको 1 से 30 तक स्क्वायर को याद रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ 25 का स्क्वायर यदि हमको याद नहीं रहता तो यहाँ लिख पाते? नहीं लिख पाते, तो फिर तो बात वही हो जाता। तो यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर क्या हो गया? 625। 25 का क्या होता है? 25 25 है, 625 होता है ना। 25 का 625 हो गया। अभी दोनों को आपस में गुना करना है। 25 में 1 के गुना करेंगे 25, फिर उसको 2 से गुना करेंगे, 25 दूनी क्या हो जाएगा? 50, यहाँ 50 लिख देंगे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। अब इसको लिख दीजिए, यहाँ 25, 625 है, 2 अंक लेना है, 25 ले लिए, 6 इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 6 जब इधर आके ऐड हो जाएगा 56 हो जाएगा, यहाँ 56 लिख दीजिए, 1 को 1 लिख दीजिए, यानी 125 का जो स्क्वायर हो जाएगा 156, 156 25 हो जाएगा। इसमें भी आप क्रॉस चेक करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं, आप देख ही लीजिए, आज क्रॉस ही चेक करना है। तो क्या हो गया? 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 बाकी 1, 1 5 5 1 6, ठीक है। अब हो गया 125 दूनी 250 और 125, 5 2 5 5 10 और 16 6 बाकी 1, 2 2 4 1 5 1, 156 25 है ना? कहाँ है? 156 25 है ना? बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब हम आपको जो है दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं, 3 अंक वाला फॉर्मूला बता रहे हैं। कितना अंक वाला? 3 अंक वाला। 3 अंक वाला जो है फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, सबसे पहले इसी को लीजिए, 130 का स्क्वायर निकालना है। अब इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला को देख लीजिए, तब जो है इसको समझने में आसानी होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या करना है? इसका स्क्वायर निकालना है। यदि ए बी सी तीनों का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तीनों का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? इस सी का स्क्वायर निकालना है। उसके बाद बी सी यानी कि 2BC करना है। क्या करना है? 2BC। इस BC को जो है आपस में गुना करना है, फिर 2 से गुना करना है, फिर जो है AC को गुना करना है, AC को गुना करना है प्लस B स्क्वायर करना है, 2AC। ये दोनों को आपस में गुना करना है और 2 से गुना कर देना है, फिर BS जो है इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है, अभी हो गया। अब क्या करना है? 2AB करना है। ये दोनों को आपस में गुना करना है और 2 से गुना कर देना है। उसके बाद क्या करना है? A से गुना कर देना है। क्या करना है? A से गुना कर देना है। अब देखिए यहाँ 123 का स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ निकालेंगे तो आप समझ जाइएगा। सबसे पहले क्या करना है? C का स्क्वायर निकालना है। इस 3 का स्क्वायर निकालना है। 3 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को आपस में क्या करना है? गुना करना है और 2 से गुना कर देना, यही ना है। ये दोनों को आपस में गुना करना है और 2 से गुना कर देना है।
तो दोनों को आपस में गुना किए और 2 से गुना कर दिए, ये इसको और इसको, 3 दूनी 6 और दोनी क्या हो जाएगा 12, यहाँ 12 लिख दीजिए। अब क्या करना है, ये दोनों को आपस में गुना करना है, नहीं नहीं सॉरी, अब क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है और इसका जो है स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर देना है, प्लस कर देना है। तो अब देखिए ये दोनों का गुना करेंगे 3 एकम 3, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों को आपस में गुना करना है, 1 दूनी 2, दोनों को गुना करना है, 1 दूनी क्या हो जाएगा 2 और फिर 2 से गुना करना है। यहाँ देखिए ए बी है 2ab, ये दोनों को गुना करना है, 1 दूनी 2 और फिर 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 4 लिख दीजिए। और 1 बचा है, इसका स्क्वायर करना है, यहाँ स्क्वायर करके 1 लीजिए। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, 9 को ऐसा ही रखेंगे, यहाँ 12 का क्या करेंगे, यहाँ 2 लेंगे, 11 है तो यहाँ क्या करेंगे 1 लेंगे, इधर आके ऐड हो जाएगा ना, तो 11 हो जाएगा, 1 लिए 1 बच गया। 4 है तो ये जो है 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब यहाँ 1 हो जाएगा, 15 129 जो है 123 का आंसर आ जाएगा। कैसे हुआ, 1 डिजिट यहाँ लिए, 2 1 डिजिट यहाँ लिए, फिर इधर आया 1 डिजिट लिए, फिर इधर गया 5 हो गया, फिर 1 डिजिट। हाँ एक बात और ध्यान देना है, यहाँ यदि आप इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं तो फिर आपको 1 ही डिजिट लेना है। क्या करना है, 1 ही डिजिट लेना है। वहाँ 2 डिजिट इसलिए ले रहे थे क्योंकि जो स्क्वायर कर रहे थे वो डबल डिजिट में कर रहे थे, 2 संख्या को एक साथ ले रहे थे, जैसे 203 था तो 03 ले रहे थे, तो वहाँ डबल डिजिट ले रहे थे। यहाँ आपको क्या करना है, 1 ही डिजिट लेना है। क्या करना है, 1 ही डिजिट लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यदि आपको निकालना रहे 125 का स्क्वायर, अभी बताए थे इस फॉर्मूला से आप अब निकालिए। अब देखिए क्या बताया, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, फिर जो है दोनों को आपस में गुना करेंगे, 2 दूनी ये 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है, 5 एकम 5, 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और इसका स्क्वायर करेंगे 4, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब जो है ये दोनों को गुना करना है, 1 दूनी 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 5 2 2 आएगा 22 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, फिर 2 इधर जाएगा, 14 15 16 का 6 बाकी 1 इधर यहाँ आ गया, 5 हो गया, 156 25 हो जाएगा। 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 156 25 हो जाएगा, 156 25 हो जाएगा। 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 156 25 हो जाएगा। क्या हो गया 156 25। इसी प्रकार से आप अब एक जो है कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यदि हमको 514 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 514 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आ जाइए देखिए। अब देखिए दोनों नियम से आप इसका स्क्वायर निकालिए। पहले वाला नियम से हम निकाल के दिखाते हैं आपको। 14 है, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। ठीक है, फिर दोनों को आपस में गुना करेंगे, 14 50 70, 70 का 2 से गुना करेंगे 140, 140 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, बराबर क्या आ जाएगा। अब यहाँ देखिए डबल डिजिट बोले थे इसमें लेने के लिए, डबल डिजिट लेना है हमको, यहाँ ले लिए 96, 1 आके इधर जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 41, 1 इधर आ जाएगा, 26 41 96 हो जाएगा। 514 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 26 41 96 हो जाएगा। 26 41 96 यही ना है, 26 41 समझ गए। अब इसको इस नियम से बना के दिखाते हैं। ठीक है, किससे, इससे। देखिए क्या है 514 है,
सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। 4 चौक 16 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुना करना है, तो 4 एकम 4 और 2 नी 8 यहाँ लिख दीजिए। 4 एकम 4 2 नी 8 यहाँ लिख दीजिए। अब जो है क्या करना है, ये दोनों को आपस में गुना करना है और इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 5 चौक 20, 2 नी 40 और 1 41, क्या हो जाएगा 41। समझ में आया कैसे? ये दोनों को एक साथ गुना करना है, फिर उसको 2 से गुना करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और फिर इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 5 चौक 20, 2 नी 40, 1 का स्क्वायर करेंगे कि 41 हो गया। इसका भी काम हो गया। 1 2 3, 1 2 3 4 5 बार काम करना रहता है। 1 2 3 हो गया। चौथा में क्या करना है, ये दोनों को आपस में गुना करना है। 5 एकम 5 और उसको 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 5 2 नी 10, यहाँ 10 लिख देंगे। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस बचा हुआ का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए क्या हो गया, एक एक डिजिट लेना है। इसमें बताए थे पहले, जब इस नियम से निकालना है इस फॉर्मूला से, तो क्या करना है, एक डिजिट लेना है। जब ऐसे डबल लेके यहाँ निकालना है तो डबल डिजिट लेना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 6 ले लिए, एक इसमें ऐड हो गया, 9 हो गया। एक डिजिट लेना है ना, 9 हो गया। अब यहाँ 41 है, एक लेंगे, 4 इसमें ऐड हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ 4 हो जाएगा, एक इसमें आके ऐड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 26 41 96 हो गया ना। 26 41 96 सेम चीज आया। अब आप जो है सुविधा के अकॉर्डिंग आप वर्ग निकाल रहे हैं या फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैसी जगह पर इस तरह की संख्या यदि आ जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपको कहाँ पे सुविधा हो रही है। यदि यहाँ संख्या जो है इस तरफ छोटा रहे, जिसका स्क्वायर आपको याद है, तो आप इस फॉर्मूले से आप स्क्वायर निकालिए। यदि आपको स्क्वायर नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आप छोटा करके आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक एक अंक का तो स्क्वायर आधी रहेगा, तो आप उसका कर सकते हैं। इसीलिए यदि 30 तक यहाँ याद आप कर लेते हैं तो आपको और आसानी हो जाएगा। अनेक संख्या कोई भी रहे, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको जल्दी स्क्वायर निकाल कर देगी। और ये भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 5 से 7 सेकंड में आप किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना सीख गए। फिर 1 2 जो है स्पेशल केस था, उसका भी स्क्वायर निकालना आप सीख गए। और भी एक देखना चाहते हैं, एक और भी देख सकते हैं आप। जैसे देखिए यहाँ 412 का स्क्वायर निकालना, कैसे निकालेंगे। यदि ये 12 का स्क्वायर आपको याद है तब तो आसान है कि आप उस फॉर्मूले से निकालिए। बार बार आई है 44, 144 हो गया, यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ हो गया, ये दोनों को आपस में गुना कर दिए। 12 चौक 48, क्या हो गया 48। 48 को 2 से गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 12 चौक 48 दूनी 96 यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे 96 लिख देंगे। अब यहाँ जो 4 बचा है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 16 कर देंगे। डबल डिजिट में हमको लेना है, 44 लेंगे, एक इधर आ जाएगा, 97 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 97 44 हो जाएगा। कितना जल्दी कितनी बड़ी संख्या का आप स्क्वायर निकाल लिए। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, चेक करके देख सकते हैं। बड़ी संख्या है, आप देख लीजिए। देखिए 412 को 412 से आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 412। फिर यहाँ हो गया 4 दूनी 8, 1 चौके 4, 4 चौके 16, यहाँ हो गया 4 4 8 8 16, 1 17 1 7, बाकी 1 4 4 8 1 9 6 1 169 744, 169 744 बिल्कुल करेक्ट है। इतनी बार क्रॉस चेक करके आप लोग को दिखा दिए हैं ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि कहीं गलती ना हो। ठीक है, देख लिए। तो इस प्रकार से आप 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर बिल्कुल ही आसान तरीके से, अगर यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो और भी कम समय में आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए इतना ही। अब अगले दिन जो है स्क्वायर रूट सिखाएंगे।